तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, चलते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें, ठीक है ना, क्योंकि उससे कुछ सिमिलरिटी मिलती है। इसमें सिमिलरिटी मिलने वाली है आगे जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे तब। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पैरेललोग्राम पहले क्या होता है, पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद फिर जो लॉ है उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। पहले हम समझते हैं पैरेललोग्राम क्या है। बहुत बच्चे तो इस बात में कंफ्यूजन होते हैं, ये पैरेललोग्राम है क्या, डायरेक्ट रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बताऊं बच्चों, आप लोग जानते हैं चतुर्भुज ना। देखिए बच्चों, जो पैरेललोग्राम होता है इसका मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। क्या बच्चों? समांतर चतुर्भुज। तो जो समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है बच्चों, जिसकी चार भुजाएं हों, जिसके आमने सामने की भुजा बच्चों आपस में बराबर हो, मतलब ये ए बी हो और ये सी डी हो। तो मतलब क्या बच्चों, ए बी बराबर सी डी, वे जब आपस बराबर हो, और इसके साथ साथ बच्चों ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हो, समांतर भी हो, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये भी हो, ये कंडीशन। और अच्छा एक कंडीशन और बच्चों, और ये वाली भुजा बच्चा इसके बराबर होगी। ठीक बच्चों, मतलब क्या है कि ए सी बराबर बी डी। क्या बच्चों? बी डी इक्वल टू या ये भी, और ये आपस में बच्चों दूसरे का समांतर भी हो, मतलब क्या बच्चों, ए सी पैरेलल टू बी डी। ये ना बच्चों, ये बात होने वाली है। हमारे पास क्या है भाई, ये एक समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम में क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं में से दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बच्चों कहते हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं तथा एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। और ये बच्चों एक ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और क्या बच्चों, समांतर होगी। ठीक बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, इससे बच्चों लोग बात करने वाले हैं फार्मूले में एक पॉइंट समझ भाई, एडजेसेंट पॉइंट। एडजेसेंट पॉइंट क्या होता है बच्चों? तो देखिए ध्यान से, एडजेसेंट साइड, देखिए ध्यान से, ये बच्चों एक भुजा चाहिए होगी। तो एडजेसेंट साइड का मतलब होता है, अभी डिफिनेशन में हमको मिलने वाला है क्या है एडजेसेंट साइड, इसको थोड़ा समझना है, तो मैं इसको सब बता रहा हूं। देखिए एडजेसेंट साइड का मतलब होता है, देखो से ये जो सी वाला जो पॉइंट है ना, इस सी वाले पॉइंट से बताओ कि कितनी साइडें जुड़ी हुई हैं, तो कहोगे आप ये वाली साइड जुड़ी है, ये वाली साइड। तो बच्चों ये साइड एक दूसरे को बच्चों क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट कहलाएंगी। जिससे ए वाला पॉइंट है तो ए पॉइंट से ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या बच्चों, एक दूसरे बच्चों एडजेसेंट कहलाएंगी। बच्चों ये वाली साइड बच्चों, ये वाला पॉइंट, तो इससे बेटा ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, तो क्या एडजेसेंट। इसी टाइप से डी पॉइंट पर ये वाली साइड एक दूसरे के एडजेसेंट होगी। तो मेरे ख्याल से हम लोग इतनी बातें समझ चुके हैं जिससे हम लोग डेफिनेशन को समझ सके। चलिए अच्छा, तो चलते हैं हम लोग अपने डिफिनेशन पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डिफिनेशन है एक टू वेक्टर्स, हमने कहा कि हमारे पास टू वेक्टर्स है ए एंड बी। चलिए अच्छा, हमने क्या कहा, जो टू वेक्टर्स ए एंड बी, हमारे पास ये वेक्टर ए है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और ये बच्चों वेक्टर बी है। और ये बच्चों इनके जो मैग्नीट्यूड हैं बच्चों, इनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ये समांतर चतुर्भुज की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती हूं। क्या बच्चों? दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती हूं। देखिए क्या है, if two vectors a and b are represented both in magnitude and direction by the adjacent side of parallelogram drawn from a point, मतलब क्या बच्चों, drawn up from a point मतलब क्या है कि दो ऐसी, हमारे पास यदि दो वेक्टर a एंड b हो, इनको हम ऐसे खींचें कि ये भुजाएं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड पर हो और ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में इन एडजेसेंट साइड को वे रिप्रेजेंट करती हूँ। क्या बच्चों? एडजेसेंट साइड को ये रिप्रेजेंट करती हूँ। बात समझिएगा। यदि दो सदिश ए व बी पैरेललोग्राम के उस पॉइंट पर ऐसे खींची जाएं, किसी पॉइंट पर ऐसे खींची जाएं कि ये डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को ये रिप्रेजेंट करती हूँ। ये बातें अभी चाहे कर रहा है न। अच्छा, तो कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो ऐसे कंडीशन में ये बच्चों मैग्नीट्यूड था, हमने कहा डायरेक्शन हो गया बच्चों, इसमें डायरेक्शन दिया गया। द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स, और द क्या होगा बच्चों? द यहां पे देन रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, तब इन दोनों वेक्टर का बच्चों जो रिजल्ट होगा रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दोनों के मैग्नीट्यूड और इन दोनों के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। इस पॉइंट से जो एक हम लोग पहले बना ले एक पैरेललोग्राम। अच्छा, इनके पैरेलल हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे, इनके एक पैरेललोग्राम। तो ये तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो मतलब क्या बच्चों कि इन दोनों का जो वेक्टर होगा इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो डायगोनल का जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों के रिजल्ट को डिनोट करेगा, और इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को डिनोट करेगा। कौन करेगा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। और कौन सा डायगोनल? वो डायगोनल देखिए, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जो डायगोनल इस पॉइंट से पास करता हो। मतलब बच्चों ये बच्चों इसका रिजल्टेंट आर इज इट। देखिए, अच्छा, इसका एक डायगोनल और भी होता है ना पैरेललोग्राम का, एक डायगोनल बच्चों यहां से यहां तक होगा, लेकिन बच्चों ये डायगोनल इनके मैग्नीट्यूड को और इनके डायरेक्शन में नहीं रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों के रिजल्टेंट को इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा जो डायगोनल इनके इस पॉइंट से एडजेसेंट साइड जहां पे जुड़े हुए हैं उस पॉइंट से जो डायगोनल हमारा पास करेगा। एकदम इजी है ना। अब ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों मैं आपसे बात कहूं कि हाँ, अब देखो जो ट्रायंगल ला था, ट्रायंगल ला में क्या था बच्चों? ट्रायंगल ला में कोई एक वेक्टर ए ऐसे है, कोई वेक्टर ए बी ऐसे है, तो जो रिजल्टेंट है बच्चों इनके ऑर्डर के अपोजिट साइड, मतलब कि ऐसे होता था बच्चों ना। देखिए, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, लेकिन रिजल्टेंट क्या समझा? ऐसे। मतलब क्या? ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो इसको ऐसे ना आना चाहिए जी। नहीं, ये बच्चों इनके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों के अपोजिट हो गए ये। लेकिन देखो बच्चों, ये क्या है? ये बच्चों ए और बी, ये ए बी के जहां से ये स्टार्टिंग है वहां से ही बच्चों इन दोनों के रिजल्टेंट को इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के थ्रू ये इनको रिप्रेजेंट करता है। आई क्या बात समझ में? अच्छा, तो यहां पर हम कह सकते हैं R इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमारी बात इतनी समझ में आ गई। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बेटा हम लोग मैथमेटिकली फार्मूला लाते हैं, तो चलते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे साफ करें। अब चलते हैं हम लोग मैथमेटिकली डेरिवेशन पैरेललोग्राम से हम लोग कैसे लेते हैं। अच्छा, चलिए हम कहेंगे भाई हमारे पास, इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं। हाँ, मैथमेटिकली देखिए। अब देखिए ध्यान से, जब हम इनको बच्चा हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक पैरेललोग्राम, हमने कहा भाई हमारे पास एक वेक्टर है, कंसीडर किया हमने इफ वी हैव ए वेक्टर एंड ये बच्चों बी वेक्टर, ये आपस में थीटा एंगल पर कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों मुझे पैरेललोग्राम रूल मुझे फॉलो करना है, तो मैं वेक्टर ए कर लूंगा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बच्चों बी, ये आपस में थीटा एंगल पर ना बच्चों। अच्छा, एक पैरेललोग्राम पहले बनाइए, इसके पैरेलल यहां से एक वेक्टर लीजिए,
इसके पैरेलल यहां से एक वेक्टर लीजिए ना बच्चों। तो ये बच्चों वेक्टर ऑफ बी, ये वेक्टर ऑफ बच्चों ए होगा, क्योंकि भाई आप जानते हैं पैरेललोग्राम में आमने सामने भुजाएं बच्चों बराबर होती हैं। तो मैं बच्चों यहां से क्या कर रहा हूं, मैं केवल और केवल इनके मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। अभी मैंने इसमें डायरेक्शन मुझे कोई डिस्कस नहीं करना है, पहले मैं मैग्नीट्यूड पर मैं चर्चा कर लूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, अच्छा ध्यान है। तो ये क्या बच्चों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये क्या बच्चों वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। आई क्या समझ में? अच्छा, तो आपको मैं कहूं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस डायगोनल के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा बच्चों ये। अच्छा, तो मैं यहां से आपसे कहूं कि अब आप क्या करें, अब आप क्या करें कि ए बी और आर के बीच रिलेशन बनने। तो यहां पर बच्चों आप क्या करेंगे, एक साइड का आप यहां पर फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे, जिससे हमारे पास एक इसमें त्रिभुज बन सके। देखो बच्चा मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूं, यहाँ पे मैं नाम दे ए, यहाँ बेटा एक्स वाई जेड, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि मैं किस साइड का यहाँ पर एक्स्ट्रा साइड में कौन सा लाया हूं, तो बच्चों दो जेड से एक्स ये वाले साइड का मैंने निर्माण किया है, और एक्स से वाई ये वाले साइड का निर्माण किया है। तो ये साइड कितना है पहले मुझे ये जानना जरूरी है। जो जो साइड आपने बनाई, आपने यहां से यहां तक साइड बनाया, आपने यहां से यहां तक साइड बनाया, तो जो एक्स्ट्रा साइड आप लाए हैं उसका मान तो पहले आपको पता होना चाहिए ना। तो देखते हैं, हमारा वीडियो चालू है ना, हाँ सही है, चल रहा है। देखिए तो भाई हमने कहा कि हमें भाई ये जो एंगल है बच्चों, अब आप मुझे बताइए बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा मेरे बच्चों। देखो ध्यान से, ये वाला जो लाइन है बच्चों, ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में है ना, और ये बच्चों बी वाला है ना बाबू। तो बच्चों ये वाला जो टोटल जो थीटा है बच्चों, वही थीटा बच्चों यहां बनने वाला है। तो मैं कहूं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड साइन थीटा, एक बार आप लोग साइन थीटा लीजिए। तो साइन थीटा बच्चों क्या है, लंब बटा कड़। तो बच्चों क्या है, एक्स वाई, कड़ क्या बच्चों जेड एक्स या एक्स जेड। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे बात कहूं, मुझे एक्स वाई आपने पढ़ाया, तो आपको एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स वाई की वैल्यू अब क्या मिलने वाली बच्चों, तो देखो बच्चों यहां से ये जेड एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, बी है ना, तो इसकी वैल्यू बी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपान बी। देखो ध्यान से, तो ये बी को मैं इस साइड फेंक दूंगा, उसके साथ बी साइन थीटा। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर एक्स वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। उसी टाइप से मेरे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक बार हमने साइन लिया था, अब हम लोग लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा कड़ बच्चों होता है ना, बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस क्या है बच्चों, एक्स वाई, अरे वाई जेड अपान के क्या होता, एक्स जेड। तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी है मेरे फ्रेंड, एक्स जेड की वैल्यू है बी। नीचे दिख रहा है ना, हाँ चलो दिख रहा है। तो यहां से अगर हम बात कर रहे हैं, हमने चाहिए वैल्यू वाई जेड की, तो हमें वाई जेड इक्वल टू मिल जाएगा बी कॉस थीटा ना बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहां बच्चों ये वाई जेड है, वाई जेड, चलो अच्छा, या जेड वाई आप जो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये बातें हो गई। अब हम चलो चलने वाले बच्चों एक बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें एक ट्रायंगल ओ एक्स वाई फिर ऐसे करके। तो बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि भाई देखो मेरे पास ये जो ट्रायंगल है बच्चों, इस ट्रायंगल के भाई ये वालों का एक लंब समकोण त्रिभुज है। क्या बच्चों, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का बेटा ये वाला एंगल क्या बच्चों 90 होगा। ठीक है, तो हम यहां पर एक रूल लगा सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आई की डिवीजन में पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ एक्स वाई, तो आप कह सकते हैं ओ एक्स वाई में जो डायगोनल है आर इक्वल टू आर का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या मिलने वाला बच्चों, तो ये
परपेंडिकुलर एक्स वाई स्क्वायर प्लस बेस क्या बच्चों ओ वाई का स्क्वायर। देखो बच्चों एक्स वाई रहने दो भी एक्स वाई स्क्वायर। देखो बच्चों जो ओ वाई है कि नहीं, ओ वाई देखिए बच्चों दो टाइप से जुड़ा हुआ है, एक ओ से जेड में, एक जेड से एक्स में। तो आप कह सकते हैं ओ जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर, बिकॉज ओ वाई इक्वल टू ओ जेड प्लस जेड वाई। ना बच्चों इतनी बातें आएंगी नहीं आएंगी। मैं कह सकता हूं कि जो ओ वाई इक्वल टू ओ जेड प्लस जेड वाई। अच्छा तो यहां पर आर इक्वल टू ये आर स्क्वायर इक्वल टू कुछ हम लोग को हो जाएगा, देखिए एक्स वाई क्या है बच्चों बी साइन थीटा, क्या बच्चों बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ जेड क्या है बच्चों, ओ जेड क्या है बच्चों, देखिए ओ जेड देखिए, हाँ देखिए ओ से जेड कितना है बच्चों ए है ना, ये ए है, यहां से आता क्या बच्चों ए है, तो मैं कहूं यहां पर ए स्क्वायर प्लस जेड वाई क्या बच्चों जेड वाई, देखो चाहे यहां पर ये बेटा वाई जेड है ना, तो चाहे मैं जेड वाई कहूं चाहे मैं वाई जेड कहूं, बात तो क्या आने वाली है, क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा अपॉन स्क्वायर। देखिए तो ये आर स्क्वायर हम लोग को मिल जाने वाला है, इसको साफ सोच देना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस ये क्या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये बनेगा ना। अब देखिए ध्यान से ये जो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चों इनको एक पास रखकर इसमें से आप बी कॉमन ले लीजिए, तो आप कह सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। अच्छा एक मिनट हम लोग बच्चों कहीं से मिस्टेक किए हैं, हाँ मिस्टेक ये है बच्चों, एक मिनट सॉरी हो जाता है मिस्टेक हो जाता है मिस्टेक। हाँ देखिए जब हमारे पास बच्चों बात क्या है, जैसे कि ओ वाई है कि नहीं, ओ वाई देखिए ओ से वाई क्या बच्चों ओ से वाई, तो ओ से वाई क्या है बच्चों ओ जेड प्लस जेड वाई, ये पूरे का ना स्क्वायर है बच्चों। हाँ देखिए ओ वाई क्या है बच्चों ओ वाई जो हम लोगों का है वह ओ वाई से ओ जेड है फिर जेड एक्स है ना, तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा आर स्क्वायर इक्वल टू तो हम कहने वाले हैं अच्छा जो कि एक्स वाई स्क्वायर इधर से, तो एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों एक्स वाई स्क्वायर, हाँ बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या बच्चों ओ जेड क्या बच्चों ए प्लस बी कॉस थीटा। बच्चों बी कॉस कहां से बच्चों जेड वाई की जो वैल्यू बच्चों जेड वाई या फिर वाई जेड इक्वल टू एक ही बच्चों, चाहे वाई जेड में कहूं चाहे मैं जेड वाई कहूं बात तो एक ही आने वाली है। अच्छा तो बी कॉस थीटा, तो मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर इक्वल टू इसके साथ सॉल्व करो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे सॉल्व करिए तो ए स्क्वायर प्लस यहां पे स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा। देखो बच्चों ये क्या है हम लोग का a प्लस बी का बेटा पूरा होल स्क्वायर है ना, तो a के लिए a का स्क्वायर बेटा, इसके लिए बेटा ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस 2a बी कॉस थीटा, यही बनने वाला है ना। बोर्ड पे दिख रहा है साफ साफ, हाँ बेटा एकदम साफ साफ दिख रहा है, ठीक चलिए कोई बात नहीं। अच्छा तो इसको आप हम लोग भाई इसको हम सॉल्व करने वाले हैं आर इक्वल टू इसमें थोड़ा आप लोग क्या करें बच्चों ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों इसे आप लाइए इनके साथ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों क्या बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा प्लस 2a बी कॉस थीटा। तो बच्चों भाई हमें क्या करना है, अब बीएससी में हो यार थोड़ा कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना,
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों पास में हो जाएंगे तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस भाई एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो बच्चा इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, इनकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1। तो क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई हमको ये मिलने वाला है। बोर्ड पे कुछ कट तो नहीं गया ना? अच्छा, कटता नहीं है, लेकिन आप लोग इतना मैनेज कर लीजिएगा ना, हो जाएगा। चलिए ठीक, अच्छा इतनी बातें तो हो गई। अब मैं थोड़ा सा बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड भर चुका है, या फिर यहां से आप समझ लीजिए। देखिए यहां से बच्चों अगर मैं आर की वैल्यू लाऊं तो यहां से हम लोग को आर वैल्यू मिलने वाली है ब्रैकेट में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कितना सिंपल है जी। हाँ बच्चों, इनके जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा आर का, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, रूट में। अच्छा बच्चों, अब हम लोग चलने वाले हैं आगे। इसे आप लोग अपना नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अच्छा अब बच्चों हमने आर के तो भाई हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, हमने आर की तो मैग्नीट्यूड की बात कर ली ना, कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर के डायरेक्शन की, आर के डायरेक्शन की, है ना भाई, आर के डायरेक्शन की। तो आर का डायरेक्शन क्या है? अब देखो बच्चों, ये जो आर है वो ए के साथ हम कंसीडर करते भाई, ये हमारा अल्फा कोण बनाया। क्या बच्चों? अल्फा कोण। हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर मतलब रिजल्टेड वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए ना बच्चों, फ्रॉम वेक्टर ए। तो आप क्या कहने वाले हैं? तो आप कहेंगे tan अल्फा इक्वल टू बच्चों इन ट्रायंगल ओ एक्स वाई ना बच्चों, ट्रायंगल ओ एक्स वाई में आप लोग tan अल्फा लीजिए तो क्या था भाई, ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, ये हम लोग का जाएगा बेस, क्या जाएगा परपेंडिकुलर भाई एक्स वाई अपान ओ वाई। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी भैया, कितनी भाई, एक्स वाई की वैल्यू देखिए तो कितनी है, कितनी है, थोड़ा आप लोग देखिए तो इसको कितना है भाई, एक्स वाई की वैल्यू आपको मिलने वाली है कितनी, अरे भूल गए क्या हम, बी साइन थीटा। क्या बच्चों? बी साइन थीटा। थोड़ा देख लीजिए आप लोग, देख लीजिएगा वीडियो को आगे पीछे करके, आपने लिखा भाई बी साइन थीटा। क्या बच्चों? बी साइन थीटा ना जी। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, ओ वाई क्या है बच्चों? देखिए ओ वाई जो बच्चों आप लोग का है, ओ से जेड क्या बच्चों, ए है। अच्छा, अपान प्लस में ये क्या बच्चों, बी कॉस थीटा, यही ना, बी कॉस थीटा ना, बी कॉस थीटा, ये चीज हो गई। तो हम कह सकते हैं ये हो गया हम लोग का tan अल्फा, यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल बच्चों, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। वेरी गुड बच्चों, मेरे समझ में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर क्या है। अच्छा, इसे थोड़ा सा ये थोड़ा छिप गया यहाँ पर। हाँ, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्या जो बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बच्चों ये बातें बन गई। अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ी सी हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक होता है, ऐसी बात नहीं है, चीज़ें दिमाग थोड़ा सा हट जाती हैं, तो आप लोग उस मिस्टेक को पकड़ लिया था। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वीडियो में जरूर कहिए कि सर थोड़ा सा आप नेक्स्ट थोड़ा सा आप लोग करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद।